हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था? विश्वास के बारे में और उद्धार के बारे में भी सीखे थे। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में फिर हम लोगों ने प्रभु की छत्र छाया के बारे में कुछ सीखा, है ना। फिर उसके बाद रात में हम लोगों ने बीज बोने वाले का दृष्टांत को भी सीखा। हालेलुया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो कल जो हम लोग सीखे थे, अभी उसका भाई ने थोड़ा सा रिवीजन भी किया, तो याद हुआ कि नहीं हुआ? आया? विश्वास उद्धार कैसे मिलता है? उद्धार कैसे मिलता है? हाँ? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास हम कैसे करते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, तब हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। यही ना सीखे थे? भुलाए तो नहीं ना है? उद्धार हमारा जो है विश्वास के द्वारा होता है। और ये विश्वास क्या है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। मुंह से क्या अंगीकार करना है? कि यीशु ही प्रभु हैं। और हृदय से क्या विश्वास करना है? कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। है, यहाँ तक समझ में आया ना? और कल हम लोगों ने ये भी बताया कि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? सुनने और सुनने से। कैसे आता है विश्वास? सुनने और सुनने से। हालेलुया। हालेलुया। तो मतलब उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? हाँ, किसका से छुटकारा? तो वो सब कुछ किसका द्वारा आता है? बीमारी यीशु किसके द्वारा आता है? शैतान के द्वारा जो आता है। यानी शैतान का हर कार्य से क्या जी बोले? शैतान का हर कार्य से छुटकारा, उसी वही हमारा क्या है? उद्धार है। हर कार्य से छुटकारा मतलब हमारा उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ये कैसे मिलता है? मुंह से कहने से और हृदय से विश्वास करने से। लेकिन जब कभी भी थोड़ा सा अगर परेशानी आ जाता है ना, चिंता आ जाता है, डर आ जाता है, भय आ जाता है, तो आप अपना मुंह से क्या बोलते हो? विश्वास के शब्द बोलते हो कि डर के शब्द बोलते हो कि चिंता के शब्द बोलते हो? हैं? हैं? तो आप जब चिंता का शब्द बोलोगे, डर का शब्द बोलोगे, तो मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा? आया ना समझ में बात को? तो चाहे जो भी परिस्थिति है ना, तो हमको देखी हुई चीजें, बातें मुंह से नहीं बोलना है। कौन सा बात बोलना है? जो हमको देखना है। हालेलुया। आ रहा है ना समझ में? क्लियर? तो हमको जो बोला, अभी बताए थे भाई, क्या बताता? हकीकत, है ना। जो दिखता है वो क्या है? हकीकत है। वो शब्द हमको नहीं बोलना है। हमको कौन सा शब्द बोलना है? वचन के अनुसार जो नहीं दिखती है, वो शब्द जो हम देखना चाहते हैं वो बोलना है। तब हमको क्या मिलता है? छुटकारा। तब हमको क्या मिलता है? मुक्ति। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप में अगर थोड़ा सा भी परेशानी है या चिंता है या डर है या भय है, तो आपको वो शब्द नहीं बोलना है। आपको विश्वास के शब्द बोलना है, परमेश्वर के शब्द बोलना है। तब जाकर के आपको छुटकारा मिलता है ना। लेकिन आप अगर जैसा स्थिति है, जैसा परिस्थिति है, आप वैसे ही बोलेंगे तो आप मार खाएंगे। आप जैसे मान लो कि आप खूब प्रार्थना कर रहे हो, है ना। प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात, लेकिन
आप जब हकीकत के बात को बोलोगे, जो दिख रहा है वो बात बोलोगे, तो प्रार्थना काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा, है ना? क्योंकि तुम जो शब्द बोल रहे हो वो परमेश्वर के शब्द नहीं है ना? परमेश्वर के शब्द नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो हकीकत है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हो। तो आप किसको परमिशन दे रहे हो? किसको अनुमति दे रहे हो? शैतान को। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको इसी चीज़ को बताते हैं कि जैसे ईश्वर ने अंधकार को अंधेरा देख करके क्या कहा, यही कि प्रकाश हो जाए, यही ना बोला? और पवित्र आत्मा उसको लेकर के कार्य किया ना, और वहाँ पे क्या हो गया? प्रकाश हो गया। तो अब हम लोग किसके संतान हैं? ईश्वर के संतान हैं। तो और क्या अब हम ईश्वर के जैसे कार्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कहीं कि वो हमको अपने जैसा बनाया है आत्मा में। हालेलुया। तो वो जैसे बोला अंधेरा में प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हुआ। वैसे ही जब हम क्या बोलते हैं, ईश्वरीय शब्द बोलते हैं, विश्वास के शब्द बोलते हैं, तब वहाँ पे पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है। और जैसे वो शुरू करता है तो तुम्हारा जो तुम देखना चाहते हो वो चीज़ तुमको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द बोलते से ही जो हकीकत जो दिख रहा है वो क्या होता है? सत्य में, यानी कि क्या बोलते हैं, हमें वो शब्द जो है उस परेशानी को, चिंता को, बीमारी को, उसको क्या कर सकता है? हकीकत में हमको सही करके चंगा कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, किसका शब्द? ईश्वरीय शब्द, है ना? वो मुंह से जैसे ही निकलता है ना, वो एक सवारी की तरह जाता है। वो शब्द जो है एक सवारी की तरह जाता है, निकल गया मुंह से, और वो जा करके उस जगह पर खड़ा हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है उस जगह पे जा करके वो खड़ा हो जाता है, और जब वो समय वहाँ पे पहुँचता है तब वो शब्द जो हमारे मुंह से निकला था वो पूरा हो जाता है। तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द ये आत्मिक चीज है। ऐसा मत समझना कि हम मुंह से हम ऐसे ही बोल दिए तो ऐसा हो गया, नहीं। आप जो मुंह से बोलते हो वही कार्य होता है। अगर आप ईश्वरीय शब्द बोलते हो तो वही कार्य होगा, लेकिन अगर आप संसार के शब्द बोलते हो, दिखी हुई चीज़ों को बोलते हो, तो वैसा ही होगा। वो समय आने पर वो पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब कि वो जा कर के भविष्य में जा कर के खड़ा हो गया है, ठीक है। और जो भी हमारा समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, उस सबको क्या करता है? वो नाश करता है जब हम ईश्वरीय शब्द को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, एक बात हम बता रहे हैं। मान लो कि बात है कि अभी मैं अस्वस्थ हूँ, ठीक है। अब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु के घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं बोला हूँ तुरंत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो शब्द जो मेरा निकला वो जा कर के 2 दिन 3 दिन, यानी कि जो समय है वहाँ जा कर के वो खड़ा है। समझ गए? और जैसे वो समय पहुँचता है तो जो हम शब्द बोले थे वहाँ पे वो जो कार्य करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और वैसे ही जैसे वहाँ समय पहुँचता है हम क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। तो आपका मुंह से निकला हुआ शब्द उस जगह पे जा करके वो क्या है? स्थिर है। ऐसा नहीं है कि आप बोले तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे परमेश्वर को वो सामर्थ्य जैसा वही प्रतिरूप में तो हमको भी बनाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु।
तो ये जो शब्द है विश्वास के शब्द, ये कार्य कब करता है? ये कार्य कब करता है? ये कार्य तब करता है, अच्छा लिख वचन निकलेगा गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। पढ़िए। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो ना खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। हालेलुया। किसका महत्व है? महत्व किसका है? विश्वास। किसका महत्व है? विश्वास। किसका महत्व है? विश्वास का। और ये विश्वास कैसे कार्य करता है? ये विश्वास कैसे कार्य करता है? हालेलुया। कैसे कार्य करता है विश्वास? प्रेम से। प्रेम से। मतलब कि अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के अनुरूप भी हमको कार्य करना है। ठीक है। अब विश्वास के अनुरूप कार्य भी हमको करना है और प्रेम भी होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास हमारे जीवन में महान महान कार्य करता है। कब? जब हम प्रेम, जब हम में प्रेम होता है। देखो, विश्वास एकमात्र करने से काम पूरा नहीं होता है। विश्वास आप कर रहे हो तो ये विश्वास को चलाने के लिए इसको जो पावर देता है, शक्ति देता है, वो क्या है? प्रेम है। हालेलुया। नहीं समझे बात को? जैसे गाड़ी देखते हो ना, गाड़ी बिना ईंधन का, बिना पेट्रोल का चलेगा गाड़ी? ऐसे ही है, अगर विश्वास है और अगर प्रेम नहीं है तो वो विश्वास काम नहीं करेगा। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल का जरूरत पड़ता है ना, वैसे ही विश्वास को कार्य करने के लिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये विश्वास महान महान कार्य करता है हमारे जीवन में। अगर आप विश्वास करते हो और आप में प्रेम नहीं है तो विश्वास फेल। हालेलुया। तुमको विश्वास, देखो, विश्वास के द्वारा ही हमको स्वर्ग से सब कुछ मिलता है। परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा हमको हर वो चीज़ किससे मिलता है? विश्वास के द्वारा। लेकिन ये विश्वास कार्य कैसे करता है? प्रेम से। प्रेम भी होना है। अभी उदाहरण दिया जिससे समझ में आया ना कि बिना प्रेम का विश्वास फेल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास के शब्द बोलने का काम किसका है? किसका है? हमारा। लेकिन जो विश्वास जो कार्य करने वाला है वो हमारा काम नहीं है। वो काम किसका है? जो हमने शब्द बोला है विश्वास का, वो शब्द जो है वो भविष्य में जा करके क्या रहता है? वो काम को चालू करता है।
लेकिन वो काम जो चालू करता है, भविष्य में जाकर वो चालू कर रहा है काम को, लेकिन वो काम चालू करता है ना, किससे? उसको चाहिए पावर, और वो पावर किससे हमको मिल रहा है? प्रेम से मिल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो जो शब्द आप विश्वास का शब्द जो बोले उसको पावर देने वाला कौन है? शक्ति देने वाला कौन है? प्रेम। हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा, प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब कि वही प्रेम। थैंक यू जीसस। तो हमने विश्वास के बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, परंतु कोई आकर हमको मान लो गुस्सा दिला दिया, तो जैसे गुस्सा दिला दिया, हमारे में गुस्सा आ गया, तो जो हम विश्वास का शब्द बोले वो कार्य करेगा? है? नहीं करेगा। वो जो आपको जैसे गुस्सा आया, जो आपने विश्वास का शब्द बोले, परमेश्वर के शब्द बोले, वो फेल हो जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा? फेल। तो मतलब प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फ्यूज देखिए, फ्यूज है, अगर फ्यूज उड़ा रहेगा तो इस सब में लाइट जलेगा? है? जलेगा? समझ जाओ, वो फ्यूज जो है प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं है ना, तो विश्वास कार्य नहीं करता। वो मेन है फ्यूज। तो फ्यूज को ठीक रहना जरूरी है, फ्यूज होना जरूरी है ना। अगर फ्यूज उड़ गया तो लाइट कट। मतलब प्रेम उड़ गया, मतलब विश्वास का जो भी आपने शब्द बोला, अच्छा अच्छा शब्द बोला, मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, चाहे मैं ख्रिस्त का शरीर हूँ, है ना, वो सब क्या हो जाता है? फेल हो जाता है ना। तो ये जो फ्यूज है, वो फ्यूज सही रहना चाहिए, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो भी शब्द हमारा जो निकलता है, वो हमारे क्या करता है? सभी कार्य भविष्य में हमारे लिए कार्य शुरू करता है, लेकिन हमको उसमें प्रेम में रहना है। प्रेज गॉड। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि ईश्वरीय शब्द बोलने के बाद हम में गुस्सा आता है, तो हम अपना नुकसान खुद कर लेते हैं ना, क्योंकि जो हमने जो शब्द बोला, वो शब्द पे क्या हो गया? वो पूरा नाश हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा हम लोग घर में होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी आप यहाँ पे रिट्रीट आए हो, वचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वचन सुन के समझ रहे हो कि नहीं? अब घर जाओगे, उसके बाद घर जाने के बाद में देखते हैं कि घर में कोई पति मान लो अपना पत्नी को देखा और गुस्सा कर दिया, खाना नहीं दे रही हो या कुछ भी हो, कोई दूसरा कारण से। अब आपको जवाब कैसे देना है? कैसे दोगे जवाब? प्रेम से कि गुस्से से? लेकिन हम लोग प्रेम से देते हैं कि गुस्से से देते हैं? अच्छा, दे भी देंगे तो मन में क्या चलेगा? अंदर कुड़कुड़ाहट। खाना मांग रहा है, दारू पी लिया, हमको खाना मांग रहा है, होता है कि ना? हाँ, तो फिर वो प्रेम हुआ? नहीं। आपको वचन आप सुन रहे हो, सीख कौन रहा है? आप। लेकिन आप घर जाओगे और जैसे थोड़ा सा परेशानी हुआ, थोड़ा सा डांट टपट हुआ, आपको आ गया गुस्सा। तो जैसे गुस्सा आया, मैंने मतलब कि आपने शैतान को एंट्री दे दिया। तो यहाँ पे हमको सावधान रहना है ना। हालेलुया, है ना। कोई भी कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी, सास बहू में भी होता है, भाई बहन में भी हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हालेलुया। अगर यीशु ख्रिस्त को कोई अगर क्रूस नहीं होता, तो क्या वो विजयी होता? नहीं होता। अब उसी तरह हमारे जीवन में भी क्रूस, हर एक को अपना अपना क्रूस लेके चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। अब आप अपना क्रूस लेके जा रहे हो
और आपका क्रूस को कोई क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है आपके क्रूस पर, तो आपको गुस्सा आएगा, आएगा ना, आता है ना। लेकिन आप जब आपको गुस्सा आता है तो आपका जो प्रेम का जो फ्यूज है वो टिकेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हालेलुया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में है? आ रहा है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये जो प्रेम है, ये विश्वास जो हम शब्द बोल रहे हैं, उसके साथ में हमको प्रेम में भी बने रहना है। क्या बोला था वचन, क्या बोलता है? यदि हम किसके साथ? मसीह से संयुक्त हैं। आप किसके साथ संयुक्त हैं? है ना। यदि आप मसीह से संयुक्त हैं, आप ईश्वर में यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आगे क्या बात बोलता है? ना खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अमीर है, गरीब हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्व सिर्फ विश्वास का होता है, और वो विश्वास किससे चलता है? प्रेम से। हालेलुया। आए कि नहीं आए समझ में? क्या हम मसीह से संयुक्त हैं, फिर भी हम हम में परेशानी होती है, होती कि नहीं होती है? दुख होता है कि नहीं होता है? चिंता होता है कि नहीं होता है? डर होता है। जबकि हम तो मसीह से संयुक्त है ना। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है? क्यों होता है? हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करते हैं लेकिन वैसा कार्य नहीं करते हैं। हम प्रेम में नहीं चलते हैं। हमारा प्रेम का फ्यूज क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे यीशु ने अपना क्रूस को ढोया, है ना, और हमें भी सबको, हर एक को अपने क्रूस को ढोना है। और जब कभी भी उस पर आक्रमण होता है, हमको क्या है? प्रेम में बने रहना, ना कि गुस्सा करना है। जहाँ गुस्सा किए मतलब कि आप परमेश्वर के जो शब्द बोले हैं विश्वास के, वो क्या हो गया है? नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा परीक्षा हर घर में होता है, सबके साथ होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हर किसी के साथ होता है घर में। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका घर में सबके साथ अच्छा बनता है। तो सोचो, देखो, ये हमको हर दिन की हम लोगों की क्या है? परीक्षा है कि हम विश्वास के शब्द बोल रहे हैं, ईश्वरीय शब्द बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेम में फेल हो जा रहे हैं। हमारा क्या हो जा रहा है? प्रेम का जो फ्यूज है वो उड़ जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर आप घर में इसको प्रैक्टिस में अगर आप पास होते हो, तो क्या बाहर पास होंगे? अगर आप के साथ में घर में ये परीक्षा होती है और आप पास होते हो, तो बाहर पास होंगे? जैसे आप घर में प्रेम से जवाब देते हैं, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता है, आप प्रेम में हो, तो क्या आप बाहर पास होंगे? हाँ, 100% आप पास होंगे। प्रैक्टिस घर में करना है। हालेलुया। लेकिन हम लोग घर ही में फेल हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? सोचो, आप जब घर में फेल हो जाते तो बाहर कैसे पास करोगे? लेकिन अगर आप घर में पास हुए ना,
तो आप बाहर एकदम 100% आप पास करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको घर में करना है। हालेलुया। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसीलिए हमारे घर में परिवार के सब सदस्य क्या करते हैं? टोचन देते रहते हैं। देते कि नहीं देते हैं? देते हैं। और वो टोचन देने से क्या होता है? हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में हमको क्या होना है? पास होना है ना? उससे हम लोगों को चैलेंज मिलता है कि विश्वास में चलेगा कि गुस्से में चलेगा। हालेलुया। है? प्रेम से चलेगा कि गुस्से से चलेगा? हाँ तो बोल रहे हो, घर में ना असली परीक्षा होता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप घर में पास हुए ना एकदम 100% कि आप बाहर भी पास हुए। क्या आप प्रेम से नहीं चल सकते हैं? चल सकते कि नहीं चल सकते? अगर आप अपने बलबूते करोगे तो नहीं चल सकते। लेकिन प्रभु यीशु ने जो हमको पवित्र आत्मा दिया है, वो प्रेम का आत्मा दिया है, उसके सामर्थ्य से आप चल सकते हैं। जब आप परमेश्वर का वचन को लेते हो, है ना, उसमें बने रहते हो, जैसा वो बोलता है उसको सुनते हो, तो आप घर में भी पास आराम से करोगे। लेकिन अगर आप जहाँ उसमें से हटते हो, वचन से हटते हो, उसके प्रेम से हटते हो, तो आप फेल हो। घर में शांति चाहिए कि लड़ाई झगड़ा चाहिए? चाहते तो शांति हर कोई है, लेकिन पहले अपने में तो शांति नहीं लाते ना। है? होता है कि नहीं होता है? पहले ही गुस्सा चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। जब हम प्रेम बोएंगे तभी तो प्रेम मिलेगा। है कि नहीं? प्रेम हम रोपेंगे तभी तो प्रेम मिलेगा ना। अगर आप नफरत रोपेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्षमा करना है, क्षमा करोगे तभी तो प्रेम आएगा। हालेलुया। तो अभी तक हम लोग क्या करते रहे? गुस्साते रहे? नहीं देखो, बात तो सुनेगा लेकिन मन में उधर चलते रहेगा, ये ऐसा करता है, वैसा करता है ना? होता है कि नहीं होता है? कर सब कुछ रहे हैं लेकिन कुड़कुड़ाहट भी अंदर में है। तो वो कुड़कुड़ाहट के जगह में प्रभु का स्तुति करो, प्रभु को धन्यवाद बोलो और करो, और देखो आपके लिए कैसा इनाम रखा हुआ है कि नहीं? कर भी रहे हैं लेकिन कुड़कुड़ा भी रहे हैं, तो जो आप कर रहे हो वो सब फेल हो जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखना चाहोगे तो लिख लो। कल से हम आप लोगों को बहुत सारा नोट्स लिखवाए हैं, लिखाएं कि नहीं लिखवाएं? पढ़ना जरूर ना, और उस पर मनन करना, ठीक है? हालेलुया। लिखिए, विश्वास एक सवारी है। शब्द एक सवारी है, मतलब इसको समझिएगा, ये मैं जो लिखवा रहा हूँ इसको समझना है, ठीक है? ये जो विश्वास और ये शब्द जो है एक सवारी है, जो जा करके आप जैसे विश्वास करते हो, है ना, वो तो दिख नहीं रहा उस समय में, है ना, लेकिन वो उस समय में आगे जा करके खड़ा है। वो समय जैसे पूरा होता है वो आपको मिल जाता है। और जब तक प्रेम चालू है, लिखिए ना, विश्वास एक सवारी है, शब्द एक सवारी है, और जब तक प्रेम चालू है, और जब तक प्रेम चालू है, विश्वास चालू है। जब तक प्रेम चालू है, विश्वास चालू है, यानी कि चल रहा है। चालू है मतलब चल रहा है ना? वो शब्द जाकर हमारे जीवन में महान महान कार्य करता है।
हालेलुया। अच्छा, विश्वास एक सवारी है, शब्द एक सवारी है, और जब तक प्रेम चालू है, विश्वास चालू है, जब तक प्रेम चालू है, विश्वास चालू है, वो शब्द जाकर, वो विश्वास का शब्द है ना, शब्द जाकर हमारे जीवन में महान महान कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। अच्छा, प्रभु यीशु इस संसार में आए सेवा लेने के लिए आए कि सेवा देने के लिए आए? हैं? सेवा देने के लिए कि लेने के लिए आए? हाँ? सेवा देने के लिए आए। हम लोग क्या करने के लिए आए? हम लोग क्या करने के लिए आए? हम लोग क्या करने के लिए आए इस संसार में? सेवा देने के लिए आए हैं? सेवा देने के लिए आए कि लेने के लिए आए? हम लोग देने के आए हैं, तो देते हैं सेवा। हालेलुया। तो हम लोग को सेवा देना है कि लेना है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब नौकर बनना है? नहीं बनना है। प्रभु का राज्य में नौकर ही बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या बनना है? प्रभु के राज्य में, और संसार में सेठ बनना है। हालेलुया, है कि नहीं है? हाँ, प्रभु का राज्य में नौकर बनना है। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना था वो स्क्रिप्चर? मेरे ख्याल से मत्ती 20 में है सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हैं? लूक 20 यीशु बोलते हैं कि मैं सेवा करते आया हूं, सेवा कराने के लिए। हाँ, कितना बोले? लूक 22 चैप्टर 22 लूक नहीं है उसमें। हालेलुया, एक मिनट। अच्छा, मैथ्यू 20 20 मैथ्यू 20 हाँ, 20:28 में लिखा हुआ है। क्या लिखता है? पढ़ो। मत्ती 20 का 28 20 मत्ती का 20 का 28। इसका 28। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार
हालेलुया। क्या बोलता है? मानो पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, प्रभु यीशु भी अपना सेवा कराने के लिए नहीं आया था। क्या करने आया था? सेवा देने आया था। तो हम लोग सेवा देते हैं कि सेवा लेते हैं? देते हैं? देते हैं कि लेते हैं? देते हैं? नहीं नहीं नहीं, सेवा लेते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु हमको बताता है कि हमको सेवा देना है। सेवा देने वाला है, नौकर बनना है ना। तो नौकर कैसे बनता है? अपना इच्छा से बनता है कि किसी का दबाव में बनता है? अपना इच्छा से, है कि नहीं है? तो मतलब ये है कि अगर हम दो प्रकार का हम यहाँ पे हम धन को देखते हैं, ठीक है। अगर हम संसार में सेठ बनते हैं, है ना, तो हम क्या इकट्ठा करते हैं? संसार का धन। और अगर हम सेवक बनते हैं तो हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ग का धन। समझे कि नहीं समझे? आया समझ में कि नहीं आया? संसार का में हम सेठ बनते हैं तो हम क्या इकट्ठा करते हैं? धन। और जब हम प्रभु के राज्य में सेवक बनते हैं तब हम क्या इकट्ठा क्या हम इकट्ठा करते हैं? स्वर्ग का धन। तो अब हम अगर ईश्वर के राज्य में सेवक बन रहे हैं तो हमको क्या इकट्ठा करना है? स्वर्ग का धन, ठीक है। और स्वर्ग का धन क्या क्या है? हैं? क्या क्या है? प्रेम, दया, शांति, क्षमा, है कि नहीं है? तो इसका हमको इस्तेमाल करना है। तो कभी भी कोई समस्या आता है या प्रॉब्लम आता है या परिस्थिति बिगड़ता है तो हम किस धन का इस्तेमाल करते हैं? संसार का धन का इस्तेमाल करते हैं कि ईश्वर के स्वर्ग का धन का इस्तेमाल करते हैं? तो संसार का धन का जब हम इस्तेमाल करते हैं ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण ठीक नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वही जगह अगर हम स्वर्ग का धन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक होगा। वो एकदम पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा? ठीक होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यहाँ पे किसी के घर में कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है क्या? है। तो आपको अवसर मौका मिलता है कि नहीं मिलता है स्वर्ग का धन इकट्ठा करने का? मिलता है। तब हम क्या इकट्ठा करते हैं? क्या इकट्ठा करते हैं? तब हम स्वर्ग का धन इकट्ठा करते हैं कि संसार का धन का इकट्ठा करते हैं? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम इस्तेमाल, जब हम स्वर्ग का धन का इस्तेमाल करते हैं तभी होता है जब घर में समस्याएं होती हैं। अगर समस्या नहीं होगी तो इकट्ठा होगा धन? स्वर्ग का धन इकट्ठा होगा? तो ये अवसर भी तुमको घर से मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो सबसे पहले हमको निर्णय लेना है कि मैं सेवक हूँ। प्रभु यीशु बोलते हैं ना कि मैं सेवा देने आया हूँ, सेवा लेने नहीं आया हूँ। अब मेरा निर्णय क्या है कि मैं एक सेवक हूँ स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। तो सेवक तो अपनी इच्छा से होता है कि नहीं होता? मैं अपनी इच्छा से हूँ सेवक। तो कोई मुझे जबरदस्ती नहीं करा सकता है।
हालेलुया। और इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। सेवक अपनी इच्छा से है, उसमें उसका कोई लाभ नहीं है। और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ और हृदय से कर रहा हूँ। वही है असली सेवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मुझे प्रभु ने सेवा कार्य के लिए बुलाया है और उसको हर प्रकार का मेरे पास में सोर्सेस नहीं है, स्रोत नहीं है वो कार्य करने के लिए जो हमको इस संसार के लिए ज़रूरत है। लेकिन जिसको मैं सेवा दे रहा हूँ या जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो हमारे उन क्या बोलते हैं जो हमको ज़रूरत है वो उसके द्वारा हमको मिल जाता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? चलो इसको एक उदाहरण से समझो। यूसुफ के बारे में पढ़े। यूसुफ जोसेफ कौन था? याकूब का बेटा था। पढ़े कि नहीं पढ़े हम? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते कहानी उसके बारे में? जानते हैं ना? याकूब का 12 बेटे थे, उसमें एक था उसका यूसुफ, है ना। उसको याकूब बहुत प्रेम करता था इसलिए उसके बाकी भाई लोग क्या करते थे उससे हैं नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, है ना। ऐसा हम लोग घर में होता है कि नहीं होता? बताओ, है? होता है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूसुफ को बहुत प्रेम मिला तो आगे बढ़ा, नहीं, उसके साथ तो बहुत तकलीफ हुआ है। ठीक है। तो यूसुफ बाकी उसके भाई लोग उससे बहुत चिढ़ते थे, है ना। एक दिन याकूब उसका लिए क्या किया, बहुत अच्छा वाला रंग बिरंगा कपड़ा बना दिया। तो उसको देख करके उसके भाई लोग और उससे चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे, गुस्सा करते थे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बाहर चराने के लिए गए थे मवेशी जानवरों को। तो उसका पिता बोला कि जाओ अपने भाइयों को देखाओ कुशल मंगल है कि नहीं। तो वो जब गया तो उसको वो लोग क्या किए, पहले तो उसको मार डालने का सोचो, इतना ईर्ष्या में थे। फिर वो बोले कि नहीं इसको कुएं में डाल देते हैं, है ना। फिर देखता है कि उधर से कोई एक कबीला जा रहा है, तो वो लोग को उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। अब वो कबीला लोग फिर दूसरे को बेच देते हैं। ऐसा करके वो कि एक मिस्री के घर में नौकर बन के गया वहाँ। हालेलुया। तो यूसुफ कुड़कुड़ाया है, गुस्सा किया, इतना सब कुछ हुआ उसके बाद भी उसको पहले मारे कूटे, है ना। फिर उसके बाद उसको कुआं में डाला, फिर वहाँ से उसको निकला कि उसको बेच दे, वो उसको बेच दिया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ कुड़कुड़ाया, गुस्सा किया, नफरत किया, क्या किया वो है, प्रेम में चल रहा था ना। जब वो कुड़कुड़ाया नहीं, किसी के विरुद्ध में गुस्सा नहीं किया, तो क्या में था वो, प्रेम में था। अब जब वो प्रेम में था, है ना, अब देखो प्रभु उसको जो भी स्वप्न दिखाया था, स्वप्न देखा था ना, वो दर्शन देखा था ना। वो हम लोग दर्शन देखते हैं, हम लोग स्वप्न देखते हैं लेकिन प्रेम में नहीं चलते। है कि नहीं? स्वप्न हम भी देखते हैं, अच्छा देखते हैं, हाँ ये होगा, ये लेकिन अपना कार्य हम लोग क्या करते हैं, प्रेम में करते हैं? नहीं करते, तो पूरा होगा। लेकिन यूसुफ के साथ में देखो, वो जो कुछ भी देखा था उसमें वो बना हुआ था, मतलब कि प्रेम में था वो। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ जब वो मिस्री के घर में नौकर में के रूप में था, वहाँ पर भी उसकी पत्नी उसको पाप में गिराने खोजी, चाहे उसको, है ना। लेकिन यूसुफ पाप में गिरा नहीं, गिरा, भागा वहाँ से ना, भागा। फिर उसको कहाँ ले गए, बंदीगृह में। अभी यूसुफ कुड़कुड़ाया, गुस्सा किया,
रो रहा था, चिंता कर रहा था, क्या कर रहा था? आनंद से था, प्रेम से सबको सेवा कर रहा था। जेल में भी वो सेवा दे रहा था, वहां मिस्त्री के घर में था, वहां भी सेवा कार्य कर रहा था, और परमेश्वर उसके साथ था। वचन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना? ये वचन में साफ साफ लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो उस जगह में भी वो क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। वो गुस्सा नहीं कर रहा था, नफरत नहीं करता, रो नहीं रहा था, चिंता नहीं कर रहा था कि हमको ऐसा कर दिया मेरा भाई लोग, हैं? गाली नहीं दे रहा था। हम लोग के साथ ऐसा होता है हैं? क्या करते हैं हम लोग? शुरू हो जाते हैं ना। अब यूसुफ ऐसा कर रहा था। अब देखो यूसुफ को कैसे राजा भी बन जाता है, वहां का गवर्नर बन जाता है। हालेलुया। फिर वहां से जब उसको राजा के पास में जब पेश होता है, आता है, वो परमेश्वर पर सब चीज आश्रित रखा हुआ था ना। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि ज्ञान दिया, और उसी बुद्धि ज्ञान से वो क्या किया? परमेश्वर जो वो राजा जो ये देखा था, क्या बोलते हैं उसको, स्वप्न देखा था, उसका मतलब बताया। और सिर्फ मतलब ही नहीं बताया, उसका उपाय भी बताया। आप देखोगे यूसुफ को पूरा शुरू से लेके आखिर तक वो प्रेम में था। वो गुस्सा नहीं किया, नफरत नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं। हम लोग तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? घर में खाना नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं? वही खा गया अकेले। होता ही नहीं होता है? होता है ना। उसको ज़्यादा काम करा रहे हो, हमको कम काम करा रहे हो। उसको ज़्यादा पैसा देते हो, हमको कम देते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। प्रेम करते हैं? अब सोचो हम लोग घर ही में प्रेम नहीं करते हैं तो बाहर कैसे करेंगे? है कि नहीं? अगर आप घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो बाहर भी आप पास करेंगे। हालेलुया। तो जब यूसुफ राजा के पास में आया, उसको उसका उपाय भी बताया। मतलब कि आप लोग यहाँ हर कोई जो उपस्थित हैं, सभी कोई आप लोग एक दूसरे का समस्या को हल करने वाले हैं। अपने पड़ोस में किसी को समस्या में है, कि प्रॉब्लम में है, कोई चिंता में है, उसका आप समस्या को हल करने वाले हैं। आप लोग दूसरे का समस्या को हल करते हैं कि दूसरे का समस्या को लेके मजा लेते हैं? सच बताना है? मजा लेते हैं ना। मजा ले लेके बताते ना, उसका घर में ऐसा हुआ, अरे उसकी लड़की भाग गई। होता है कि नहीं होता? अब मजा लेते हैं। लेकिन प्रभु तुम लोग को वैसा नहीं बनाया। तुम लोग को बनाया है प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला। हम लोग को पूछता है कैसे हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आशीर्वादित हैं बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? आशीषित हैं बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, हमको आशीर्वाद देने वाला बनाया है, आशीष देने वाला बनाया है। हमसे लोग आशीर्वादित होंगे, ऐसा बनाया आप लोगों को। लेकिन हम लोग जस्ट उसका उल्टा काम करने लग जाते हैं। करते कि नहीं करते हैं? किसी का घर में समस्या, लड़ाई झगड़ा, अरे लड़ने हैं दो लोग को, हैं? करते कि नहीं करते हैं? अच्छा चलो, अगर मान लो बगल में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है बगल घर में, तो आप कैसे सोल्व करोगे? कैसे उस लड़ाई झगड़ा को रोकोगे? नहीं, अगर मान सही बात है ऐसा तो लेकिन अगर मान लो कि आपका सामने में, आपका पड़ोस में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप कैसे उसको उस लड़ाई को शांत कीजिएगा? कैसे?
कैसे शांत कीजिएगा लड़ाई? वहाँ बीच में चल जाओगे, बीच में घुस जाओगे और दो दो हाथ तुम्ही को पड़ गया तो पड़ता है। तुम बोलोगे कि अरे हम तो आए थे क्या बोलते हैं लड़ाई को रोकने के लिए, ये लोग तो हम ही को उल्टा मार दिए। होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु बोलता है कि तुम जाओ बीच में, क्या बोलता है? देखो, अपना तरीके से अगर किसी का समस्या का हल करने जाओगे ना तो पिटोगे, है ना? अपना अपना सोच और अपना ये से उपाय से जाओगे किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने तो पक्का पिटोगे। शैतान भी पिटेगा, वो लोग पिटेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे? परमेश्वर के दिए गए हथियारों से। उसका हथियार क्या है? शब्द, उसका वचन, है कि नहीं? हाँ, तो जब आप परमेश्वर का वचन शब्द बोलोगे वहां पे विश्वास के साथ, वहां कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं हम जा रहे हैं, है ना, प्रभु आप साइड में रहो, मैं अभी होके आता हूँ, है ना। प्रभु को तो साइड में कर दिया, तुम चले गए, अदले दोनों मिलके पीट दिए आप ही को। होता है कि नहीं होता? तो हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया, मतलब कि एक मिनट ना,